कुली पिता और बीड़ी बनाने वाली मां के लाडले संजय अखाड़े ने तय किया आईएएस अधिकारी बनने का सफर। किसी चीज को पाने के लिए यदि पूरी शिद्दत के साथ कोशिश की जाए तो मानकर चलिए कि आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इसका उदाहरण है संजय अखाड़े। महाराष्ट्र के नासिक जिले के संजय अखाड़े घोर विपन्नता के बावजूद आईएएस बनने में कामयाब हो गए। नासिक के मखमलाबाद रोड की तंग गलियों में बने एक घर की चार दीवारी में कुली के बेटे के रूप में जन्मे मेधावी संजय अखाड़े माँ महीनों के 30 दिन आधे पेट खाकर फैक्ट्री में बीड़ी बनाने का काम करती। तब उम्मीद बनती कि कम से कम बच्चे चाय में डुबोकर डबल रोटी तो खा ही लेंगे। पिता का कोई कसूर नहीं। स्टेशन पर कुली का काम कर रहे व्यक्ति को आखिर मिलता ही क्या है। दूसरे के थैले और बोरियां उठाते उठाते वह भी भूल जाते थे कि देर हुई तो उसके बच्चे आज भी भूखे पेट ही सोएंगे। माता पिता की ऐसी हालत देख संजय बचपन से ही मजदूरी करने लगे थे। कई सालों तक संजय ने होटलों में टेबल साफ किया, फिर मेडिकल की दुकानों में काम किया, फिर घर घर जाकर अखबार बेचा, फिर अंत में अपने पिता के छोटे से एसटीडी बूथ पर अपने पिता का साथ देने लगे। तब पिता ने संजय को स्कूल में भर्ती करवा दिया, वो भी इस मकसद से कि दिन भर की मिली मजदूरी को गिन सके। लेकिन संजय तो जैसे बने ही कुछ खास बनने के लिए थे। स्कूल में मन लगाकर पढ़ते और बाकी समय में पेट पालने के लिए मजदूरी करते। वे खाने पीने और पहनने में बाकी लोगों से भले ही पीछे रहे, लेकिन पढ़ने में सबसे तेज था। हर क्लास में उनका पहला स्थान पक्का था। संजय मराठी के अलावा और कोई भाषा नहीं जानते थे। ऐसे में सुबह अखबार बांटने के बाद बचे हुए अखबार को पढ़कर उन्होंने अपनी अंग्रेजी सुधारी। बहुत सारी मुसीबतों से जूझती संजय ने जैसे तैसे करके स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली। इसके बाद वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए। सारा दिन मजदूरी करने के बाद जो समय मिलता संजय उसका बड़ी ईमानदारी से पढ़ाई में खर्च करते थे। संजय कहते हैं, मैंने अपने संघर्ष के दिनों में एक मिनट भी बर्बाद नहीं की है। मैं जानता था कि अगर मैंने वक्त की कीमत नहीं पहचानी तो वक्त भी मुझे नहीं पहचानेगा। संजय शुरू में हीन भावना से ग्रसित था और ना उनकी पारिवारिक स्थिति मजबूत थी, ना उसे अंग्रेजी आती थी। ऐसे में वो होशियार छात्रों का सामना नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो जैसे तैसे पढ़ता गया। फिर उसके आत्मविश्वास के आगे सारी कमियां ना जाने कहां गायब हो गई। इसी दौरान संजय को मार्गदर्शक के रूप में पुणे के आईएएस अविनाश धर्माधिकारी मिले। उन्होंने संजय का न केवल हौसला बढ़ाया बल्कि कोचिंग भी करवाई। संजय की मेहनत और अविनाश का मार्गदर्शन रंग लाया। उस साल पहली बार यूपीएससी की परीक्षा में संजय को निराशा ही हाथ लगी। संजय निराश और हताश होकर फिर से तैयारी में जुट गए। फिर वो दूसरा यूपीएससी के परीक्षा में बैठे, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। फिर तीसरी यूपीएससी की परीक्षा में बैठे, फिर भी नहीं हुआ। लेकिन संजय ने कभी हार नहीं मानी और निरंतर अभ्यास और कड़ी मेहनत की दम पर चौथी बार यूपीएससी परीक्षा में बैठे। और फिर क्या, इस बार तो पास होना ही था। इस बार उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा सफलतापूर्वक क्लियर कर दी। अब वे आईएएस अधिकारी बन चुके थे। संजय कहते हैं, हालात कितने ही बुरे हो, कितनी भी गरीबी हो, इसके बाद भी यदि आपकी विल पावर मजबूत हो और हर हाल में सफल होने की भूख हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती।